हमारे भी YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, नियोजित शिक्षक की हो गई मौत। गोह प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय पिपरा के नियोजित शिक्षक स्थानीय निवासी गोपाल कुमार की मौत हो गई। परिजनों ने ठंड लगने से मौत की आशंका जताई है। बताया कि सोमवार की शाम स्कूल बंद कर घर आए और रात को खाना खाकर सो गए। प्रतिदिन वे सुबह उठते थे। सुबह देर होने पर पत्नी जगाने गई पर उनकी मौत हो चुकी थी। मौत की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। दरवाजे पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, अपर मुख्य सचिव के पाठक के बार नए फरमान को लेकर राज्यपाल के पास ज्ञापन पहुंचा। शिक्षा विभाग के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन। मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, विधान पार्षद प्रोफेसर संजय सिंह सहित 15 विधान परिषद सदस्यों ने मंगलवार को राज्यपाल से मिलकर शिक्षा विभाग के निर्देशों के खिलाफ ज्ञापन दिया। सदस्यों ने कहा कि शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के नए परिनियम की अनदेखी कर रहा है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के पेंशन रोकने, आउटसोर्स के तहत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी शिक्षकों की नियुक्ति करने पर भी नाराजगी जताई। राज्यपाल से मिलने वाले में कार्तिक सिंह, डॉक्टर मदन मोहन झा, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर संजय पासवान, प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव, सर्वेश कुमार, डॉक्टर समीर कुमार सिंह, अफाक अहमद, अजय कुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नागेंद्र आदि लोग कुलाधिपति की वर्तमान शैक्षणिक संदर्भ में जितने भी नियम विरुद्ध निर्णय लिए जा रहे हैं उनसे जुड़े सारे तथ्यों की जानकारी दी। सदस्यों के अनुसार उन्होंने गंभीरता पूर्वक सारी बातों को सुना और यथोचित कार्रवाई का शिष्टमंडल को भरोसा दिलाया। 75% से कम उपस्थित पर एचएम की बढ़ी परेशानी। जिला शिक्षा कार्यालय से ऐसे एचएम अपना जवाब लेकर हाजिरी बजा रहे। बच्चों की 75% से कम संख्या होने पर एचएम से स्पष्टीकरण। यह बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चों में से कम 75% दैनिक उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे में निरीक्षण के लिए स्कूल आने वाले कनीय व वरीय अधिकारी की रिपोर्ट में स्कूल में 75% से कम संख्या होने पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा संबंधित एचएम को आए दिन शौकौज दिया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश है कि स्कूल में न्यूनतम 75% उपस्थिति सुनिश्चित करें या कार्रवाई का दंश झेलने को तैयार रहें। ऐसे में जिन स्कूलों में प्रयास के बावजूद बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है, वहां के एचएम मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। रोजाना शाम में जिला शिक्षा कार्यालय में ऐसे एचएम अपना जवाब लेकर हाजिरी बजा रहे हैं। विभागीय निर्देश के अनुसार लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का स्कूल से नाम काटना है। 3 दिन के बाद ऐसे ही बच्चों की खोजबीन शुरू कर निर्देश दिया हुआ है। ऐसे में निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे सप्ताह में 1-2 दिन स्कूल आकर अपना नामांकन बचा ले रहे हैं। मौलिक सुविधा विहीन कई सरकारी स्कूल में 75% उपस्थिति पूरा कर पाना टेढ़ी खीर बनी हुई है। ज्यादातर स्कूल में ना तो बाउंड्री वॉल है और ना ही बैठने के लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था। रोजी रोटी का ठीक से उपार्जन कर लेने वाला परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में जमीन पर बैठाकर पढ़ाने को तैयार नहीं दिख रहा। छात्र के अनुपात में अभी भी शिक्षकों की कमी है। मध्य विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय तक अभी तक विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इन सब का प्रतिकूल प्रभाव बच्चों के स्कूल उपस्थिति पर पड़ा है। ऐसे में अपनी गर्दन बचाने को विद्यालय के एचएम स्कूल नहीं आने वाले या कम आने वाले बच्चों का नामांकन काटने को मजबूर है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का नाम काटने पर उनके अभिभावक स्कूल शिक्षक व एचएम के साथ अभद्र व्यवहार करने में पीछे नहीं है। ऐसे में विद्यालय के शिक्षक अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शुरू होंगे स्मार्ट क्लास। यह बड़ी खबर आ रही है। अब छात्रों के लिए बेहतर पहल होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सभी कोटि की सरकारी विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लास की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत ही विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय में भी स्मार्ट क्लास बनाने की कवायद की जा रही है। यह छात्रों के लिए बेहतर पहल होगी। इससे सरकारी विद्यालयों में नामांकन छात्रों को बहुत फायदा
फायदा मिलेगा। खबर सासाराम से आ रही है। निजी विद्यालयों की तर्ज पर अब सरकारी विद्यालयों में भी डिजिटल पढ़ाई पर फोकस किया जा रहा है। यही वजह है कि उच्च और उच्च माध्यमिक के साथ मध्य विद्यालय के बाद अब पहली बार जिले में चल रहे 1275 सभी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जाएगी। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, यानी आने वाले दिनों में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन छात्र भी ऑडियो वीडियो से पढ़ाई कर सकेंगे। स्मार्ट क्लास के जरिए कार्टून के साथ अन्य कई डिजिटल पढ़ाई का मौका छात्रों को मिलने वाला है। इसके लिए सभी प्रारंभिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास व इंटरनेट की सुविधा शुरू की जाएगी। अभी तक यह सुविधा उन्हीं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध है जहां स्मार्ट क्लास संचालित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्र के तमाम विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास और इंटरनेट की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। जिले की 1275 प्राथमिक विद्यालयों में 2,32,773 छात्र नामांकित है। इन्हें 90% से ज़्यादा छात्र आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके लिए कभी स्मार्ट क्लास और डिजिटल पढ़ाई सपना हुआ करता था, अब यह साकार होने वाला है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक फरवरी तक प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाई की शुरुआत कर दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास बनाने के लिए 3 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इन पैसे से 2 स्मार्ट क्लासरूम तैयार कराए जाएंगे, जिसमें इंटरनेट सुविधा के साथ LED टीवी, इन्वर्टर, बैटरी और कंप्यूटर की स्मार्ट क्लास में लगाए जाएंगे। जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाया जाएगा उसमें सुरक्षा की व्यवस्था होगी। फिलहाल जिले के 285 उच्च व 213 मध्य विद्यालय में स्मार्ट क्लास संचालित किया जा रहा है। मिशन दक्ष पढ़ाई में कमजोर 25 लाख बच्चों की हुई पहचान। 3 से 8 के बच्चों के लिए शिक्षक ले रहे अतिरिक्त कक्षा। ये बच्चे परीक्षा में फेल हुए तो प्राचार्य और शिक्षक पर होगी कार्रवाई। बड़ी खबर आ रही है। राज्य के 70,000 प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के पढ़ाई में कमजोर 24,50,000 बच्चों की चिन्हित कर लिया है। मिशन दक्ष के तहत प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के लगभग 5 लाख शिक्षकों को इन बच्चों के अतिरिक्त पढ़ाने और जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक शिक्षक के लिए 5 बच्चों की पढ़ाई अनिवार्य है। 5 से अधिक बच्चों को एक शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे। मिशन दक्ष के तहत जिन बच्चों की अतिरिक्त कक्षा लेकर पढ़ाया गया, ऐसे में सभी बच्चों की परीक्षा अप्रैल 2024 में होगी। इस परीक्षा में ये बच्चे फेल होते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन शिक्षकों पर भी विभागीय कार्रवाई होगी जिन्हें बच्चे फेल होंगे। गौरतलब है कि 25 लाख बच्चों के लिए मिशन दक्ष 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। 18 दिन बाद अब जिलों में लक्ष्य के करीब 24,50,000 कमजोर बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है। 1 जुलाई से शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार स्कूलों में पढ़ाई से लेकर सभी तरह के व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी खुद स्कूल में बच्चों को शिक्षकों की निरीक्षण के दौरान बात करते आ रहे हैं। 17 दिन में 10 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। 1 दिन का वेतन कटौती कर DEO ने मांगा स्पष्टीकरण। जवाब सही नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई के लिए होगी अनुशंसा। खबर पचदेरी से आ रही है, जहां जिले के शिक्षा विभाग के प्रतिदिन नए परिवर्तन हो रहे हैं। BPSC शिक्षकों के आने के बाद एक तरफ जहां स्कूल में शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटी है, विगत 17 दिनों के जांच में मात्र 2 प्रखंडों में 10 शिक्षक गायब पाए गए, जिसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई करते हुए सभी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। DEO के द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि 2 दिसंबर की जांच में हथुआ प्रखंड के भवनटी के शिक्षक अंजलि सोनी प्रिया दिन में 1:55 पर गायब थी। वही 5 दिसंबर की जांच में इसी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय मच्छीराम के शिक्षिका नीलू कुमारी 2 बजे बिना सूचना गायब थी। बरौली प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कोटवा के शिक्षिका कुमारी अमृता सुनीता कुमारी, शोभा कुमारी, शिक्षक लखदेव माझी, राम प्रवेश बैठा, सरबत साहब 4:22 पर स्कूल से गायब पाए गए। इन सभी शिक्षकों को DEO के कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को सभी शिक्षकों के 1 दिन के वेतन कटौती करते हुए जवाब मांगा है। बता दें कि रेंडमाइजेशन के माध्यम से अब स्कूल में जांच हो रही है। जैसे कि शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि स्कूलों का निरीक्षण औचक निरीक्षण किया गया है। DEO बताया कि स्कूल में निरीक्षण के दौरान अभिभावकों की शिकायत की थी। स्कूल जांच के बाद कोई ऐसे शिक्षक हैं जो गायब हो जाते हैं, जिसको लेकर औचक निरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है। 1 दिन में अधिकतम 3 बार स्कूल का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।